दोनों आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके ऊपर अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी यहां तक स्पीड का फॉर्मूला क्या था, यहां से उसको स्कूल जाने का डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने 9th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन का, उसका पार्ट 1 शूट किया था बच्चों। तो आज अपन क्या करेंगे, उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था उसका पूरा डिटेल में देखा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो जाओ, पीछे लिंक दी गई है, तो वो लिंक से फर्स्ट पार्ट पहले देख के आ जाओ, फिर सेकंड पार्ट बच्चों हम स्टार्ट कर देंगे, समझने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट कर देंगे स्पीड। स्पीड क्या होती है, ठीक है। किसी को भी पूछो तो स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तुम बोलोगे यार सर दोनों सेम है ना। तुम बोलोगे सर दोनों सेम है ना। बच्चों लोग असल में ये दोनों सेम नहीं है, इनके दोनों के मतलब सेम होता है, लेकिन दोनों का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो थोड़ा बहुत फर्क है इसमें, ठीक है। अगर किसी ने पूछ लिया स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों लोग स्पीड का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला ध्यान में रखो बच्चे लोग, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और बच्चों लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। असल में दोनों वर्ड अपने को सेम सुनाई देते हैं, दोनों का मतलब भी एक्चुअली सेम ही होता है, लेकिन दोनों का अगर फिजिक्स में पढ़ा जाए या फिर साइंस में पढ़ा जाए तो दोनों के फॉर्मूला में चेंज हो जाता है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके ऊपर अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, न्यूमेरिकल्स भी आज अपन देख लेंगे। आज का लेक्चर भी बच्चे लोग ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। हम एक ऐप लॉन्च करने वाले बच्चे लोग, मैं बोल देता हूं तुमको, एक ऐप लॉन्च होगा कुछ ही दिनों में। तो ऐप के ऊपर हम 7th 8th 9th 10th 11th 12th साइंस और केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स वहां पर हम पोस्ट करेंगे। तो आप वो ऐप फ्री होगा फिलहाल, तो एक 2-3 महीने के लिए तो ऐप फ्री होगा। आप ऐप पे जाके बच्चे लोग वहां पर भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे हम सिर्फ पहले 2 या फिर 3 पार्टी डालेंगे हर एक चैप्टर के, लेकिन ऐप में आपको सारे के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे और वो ऐप आपके लिए सबके लिए फ्री होगा, ठीक है। तो चलो बच्चे लोग देख लेंगे। कल हमने एक चित्र देखा था जिसमें शीतल थी, संगीता थी, प्रशांत थी, वो स्कूल जाते थे, है ना। अगर पिछला पार्ट नहीं देखा होगा तो वापस बोल रहा हूँ, पिछला पार्ट देख के आ जाओ तो ये पार्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, तो हमने शीतल का डिस्प्लेसमेंट देखा था, प्रशांत का डिस्प्लेसमेंट देखा था, शीतल का हमने डिस्टेंस देखा था, सारी चीजें हमने लास्ट पार्ट में देखी थी, ठीक है। तो चलो आज आपको क्वेश्चन ऐसा होगा कि हमें शीतल की स्पीड कैलकुलेट करनी है फ्रॉम पाथ ए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये जो अपनी शीतल बहन है इसकी क्या करनी है, अपने को स्पीड कैलकुलेट करने के, स्पीड कैलकुलेट करने के कौन सी पाथ से, पाथ ए। पाथ ए मतलब ये वाला, मतलब शीतल खुद के घर से संगीता के घर पे जा रही है, वो है पाथ ए। उसकी स्पीड अपने को क्या करने की, कैलकुलेट करने की है, ठीक है। तो अपना स्पीड का फॉर्मूला क्या है बच्चे लोग अपना स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भूलने का नहीं है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों लोग अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितना है 500 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना आएगा आपका 500 मीटर। समझ में आ गया ना। शीतल को क्या करना है, शीतल खुद के घर से संगीता के घर पे जा रही है, उसको क्या बोलेंगे अपन, पाथ ए। तो वो पाथ ए की है ना, अपने को स्पीड कैलकुलेट करने की। स्पीड कितनी होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लिख दिया, ओके। अब टाइम कितना है बच्चे लोग, शीतल को खुद के घर से संगीता के घर पे जाने में कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट। तो इसको मैं लिख रहा हूं 5 क्या है, मिनट। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे तुम लोग, ये डिवीजन कर लो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 होगा 100, ये होगा आपका 100 आ जाएगा। अब इसका यूनिट कैसे लिखना है वो देखो, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट नहीं लिखेंगे तो भाई लोग मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चलो देख लो, इधर क्या लिखा है यूनिट, मीटर, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मीटर। नीचे क्या लिखा है यूनिट, मिनट, पर मिनट ना, डिवाइड बाय मिनट। तो ये हो गया आपका स्पीड का यूनिट। देखो मीटर पर मिनट, समझ में आ गया। यूनिट कैसे लिखा मैंने, मीटर लिखा था मैंने, यहाँ पर मीटर लिख दिया। नीचे क्या लिखा, डिवाइड करके मिनट लिख दिया, मैं भी डिवाइड करके क्या लिख दूंगा, मिनट कर दूंगा। तो ये हो गया आपका शीतल का डिस्टेंस। समझ में आ गया, वापस बोल रहा हूँ, अगर ये समझ में नहीं आया वापस बोलो, अपन वापस देख लेंगे। चलो यहाँ पर भी देख लो, क्या हमने वापस वो एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर हम आगे देख लेंगे। शीतल और प्रशांत है, शीतल क्या कर रही है, खुद के घर से किधर जा रही है, संगीता के घर पे जा रही है। उसको जाने को कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है। डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर है। तो अपने को उसकी स्पीड निकालने की, वो कितने स्पीड से भाग रही है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 500 मीटर लिख दिया। टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट लिख दिया। तो कितना हो गया, कैलकुलेट करो, 100 आ गया उसका आंसर। 100 क्या, मीटर डिवाइड बाय मिनट। यूनिट कैसे लिखा, ऊपर मीटर है इसलिए इधर मैंने मीटर लिख दिया, डिवाइड बाय मिनट है इसलिए डिवाइड करके मिनट लिख दिया, बात खत्म। समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। ओके, अब अपना दूसरा क्वेश्चन, ये वाला पहला हो गया। अब अपना क्वेश्चन क्या है, शीतल की स्पीड कैलकुलेट करने की अपने को, क्या करने की अपने को, शीतल की स्पीड कैलकुलेट करने का है। किसके, पाथ बी की। कहा की बच्चे लोग, पाथ बी की। ठीक है, पाथ बी मतलब अभी शीतल संगीता के घर पे पहुंच गई थी ना, संगीता के घर से उसको स्कूल जाने का है। किधर जाने का उसको, संगीता के घर से शीतल को किधर जाने का है, स्कूल जाने का। पहले किधर गई थी शीतल, खुद के घर से संगीता के घर पे गई थी। अब किधर जाने का है, संगीता के घर से स्कूल जाने का है वापस। शीतल की स्पीड निकालने का, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है भाई लोग अपना, डिस्टेंस कितना है 1200, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1200। टाइम कितना है, टाइम कितना लग रहा है उसको 24, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 24। ठीक है, अगर बच्चे लोग इसका कैलकुलेट करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा, यहाँ पर मीटर है यहाँ पर मिनट है। अगर इसका कैलकुलेट करोगे तुम 12 1 12, 12 2 24, 12 1 2 1 2, 250 100, है ना। तो कितना है आपका आंसर 50। यहाँ पर यूनिट क्या दिया है, मीटर, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मीटर। यहाँ पर यूनिट क्या दिया है, डिवाइड बाय मिनट, नीचे है ना, डिवाइड करके क्या लिखा है, मिनट, तो मैं इसको डिवाइड करके लिख दूंगा मिनट। वापस बोल रहा हूँ, सबको वापस बोल रहा हूँ, तुम लोगों को यूनिट लिखना नेसेसरी है। वापस देखो, शीतल की स्पीड क्या है, 5 बी के ऊपर। शीतल किधर है, संगीता के घर से किधर जा रही है, स्कूल जा रही है। क्या है उसका किस्सा, डिस्टेंस कितना है 1200 मीटर, टाइम कितना लिख रहा 24 मिनट। तो अब यहाँ पर क्या है देखो, शीतल क्या करेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड निकालने का है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 1200, टाइम कितना लग रहा है 24, डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा 50। यूनिट कैसा है, मीटर पर मिनट आ गया, बात खत्म होगी। ओके, अब क्वेश्चन अब ऐसा है कि अभी शीतल की स्पीड तो निकाल दी, अभी अपने को क्या करने का है, शीतल की वेलोसिटी निकालने का है। बच्चे लोग क्या निकालने का अभी अपने को, शीतल की क्या करने का अपने को, या वेलोसिटी निकालने का। यहां पर मैं लिख देता हूं शीतल वेलोसिटी। अब बच्चे लोग मेरे को एक बात बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, पीछे देखा था, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी यहां तक स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर क्या फॉर्मूला आएगा शीतल के वेलोसिटी का, यहां पर फॉर्मूला आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आ गया। अब बच्चों लोग डिस्प्लेसमेंट कितना है, शीतल कहाँ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, शीतल जा रही है स्कूल। शीतल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसका घर, उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, उसका स्कूल। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 1300 मीटर। कितना हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों 1300 मीटर। समझ में आ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 1300 मीटर। ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है डिस्प्लेसमेंट क्या है। वापस बोल रहा हूँ, पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो जाओ वापस पहला पार्ट देख के आ जाओ फ्री में। ठीक है, क्या है शीतल की वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से उसको स्कूल जाने का डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में का डिस्टेंस कितना है 1300, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 1300। अब टाइम कितना लगेगा, टाइम का मतलब क्या होगा बताओ बच्चे लोग, टाइम वही लगेगा, ये 5 मिनट और ये 24 मिनट। पूरा शीतल ऐसा घूम के इधर जा रही है, वो टाइम होगा तुम्हारा, मतलब पहला टाइम 5, दूसरा टाइम 24, टोटल 5 और 24 कितना हो गया, 5 + 24 कितना हो गया 29। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे लोग, यहाँ पर आएगा आपका 29। किसको डाउट है 29 कैसा है, वापस बोल रहा हूँ, शीतल घर से निकली, संगीता के घर पे गई, फिर स्कूल गई, उसको कितना टाइम लगा, ये 5 मिनट और ये 24 मिनट। स्कूल जाने में कितना टाइम लगा, उसको स्कूल जाने में लगा ये 5 मिनट और ये 24 मिनट 29 मिनट। और डिस्प्लेसमेंट में अपन क्या देखते हैं, स्टार्टिंग का और एंडिंग का, तो वो कितना है 1300। तो लिख दे 1300 अपॉन 29। भाई लोग अगर तुम इसका कैलकुलेशन करोगे, इसका कैलकुलेशन करने के बाद डायरेक्ट तुमका आंसर बोल देता आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर नीचे लिखो क्या, यहाँ पर तुमका आ जाएगा आंसर 44 पॉइंट, बुक में देख के लिख रहा है भाई 44.83, जो कुछ भी आंसर है वो कैलकुलेट कर दो, प्लस माइनस खचाखच काट दो, क्या आंसर आएगा 44.83। अब इसका यूनिट क्या होगा,
यूनिट क्या होगा इसका, ऊपर क्या लिखा है मीटर, तो यहाँ पर भी क्या लिखा है मीटर। पर मिनट, तो यहाँ पर भी आएगा पर मिनट। तो ये आपको मिल गया वेलोसिटी। तो आपको समझ में आ गया डिस्टेंस, वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क क्या है। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों लोग, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आ गई ये बात, ओके, ये बात समझ में आ गई। तो चलो एक आगे और देख लेंगे। अच्छा, ये एक बहुत मजेदार है, अमर अकबर एंथनी का, अमिताभ बच्चन का पिक्चर है बच्चे लोग, अमर अकबर एंथनी, तो वो देख लो एक बार। वो अमर अकबर एंथनी का और इसका कुछ संबंध नहीं है, वापस बोल रहा, ठीक है, ये बस एक एग्जांपल दिया है तुमको। अब क्या है बच्चों, दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका मतलब क्या है, अगर स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के मोशन किया तो वो है यूनिफॉर्म मोशन, स्कूल का यूनिफॉर्म छोड़ के बाकी कुछ भी पहना तो वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। अगर ऐसा दिमाग में रहेगा तो वो खचक करके काट दो, ठीक है। अपने स्कूल का यूनिफॉर्म का और ये यूनिफॉर्म का कुछ संबंध नहीं है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो वो आज अपन देखेंगे। तो अपने पास तीन भाई है, अमर अकबर एंथनी, सब अपने छे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर टाइम दिया है 5 बजे, फिर 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30, 7, 7:30, 8, मतलब टाइम डिफरेंस कितने का है, हर आधे आधे घंटे का टाइम डिफरेंस है, ठीक है। 5 के 5:30, 5:30 से हर आधे घंटे का है। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, हर आधे घंटे में अमर कितना किलोमीटर जा रहे हैं। पहले 5 बजे सब जीरो थे, भाई भी जीरो था, ये भाई भी जीरो था, ये भाई भी जीरो था, ठीक है। वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 बजे सब 0 0 0 थे। अब क्या हो रहा है देखो, जैसे 5:30 बजे अमर भी 0 से कितना बना, 20 बना, आधे घंटे में कितना गाए हो, 20 बना। फिर 5:30 से 6 बजे तो 20 से कितना बना, 40 बना, कितने से बढ़ा, वापस 20 से बढ़ा। हर आधे घंटे में 6:30 से 6:30 बजे तो वो 40 से कितना बना, 60 बना, मतलब वापस क्या हुआ, वापस 20 से बढ़ा। वापस आधे घंटे में 6:30 से 8 बन गया, वापस 60 से कितना बना, 80 बना, मतलब वापस 20 से बढ़ा। 7 से 7:30 बज गए भाई, 80 से 100 हो गया, मतलब कितने से बढ़ा, 20 से बढ़ा। 7:30 से 8 हो गए भाई, 100 का 120 बना, मतलब कितने से बढ़ा, 20 का बढ़ा। समझ रहे क्या, मतलब हर आधे घंटे में अमर भाईजान क्या कर रहे हैं, 20 किलोमीटर से बढ़ रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हर आधे घंटे में, वापस सुनो, हर आधे घंटे में अमर कितना बढ़ रहा है, अमर 20 किलोमीटर से बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ रही है क्या, देखो पहला 0 था 5 बजे, फिर 5:30 बजे 20 हो गया, 5:30 से 6 40 हो गया, 6 से 6:30 60, फिर 80 100 120, मतलब कितने से बढ़ रहा है वो, 20 से बढ़ रहा है, एक फिक्स्ड किलोमीटर से बढ़ रहा है। तो वो फिक्स टाइम और फिक्स किलोमीटर से बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। हर आधे घंटे में अमर 20 किलोमीटर से बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर मैं रब करके लिख देता हूं। तो वो कैसे मोशन कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, हर सेम टाइम में वो सेम किलोमीटर चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। अब यहां पर देखो अकबर क्या सीन कर रहा है, 5 बजे 0 था, 0 से कितना हो गया, 18 हो गया, फिर 5:30 से 6 हो गए, 18 से कितना हो गया, वो 36 हो गया, है ना। फिर 6 से 6:30 हो गए, 36 से कितना हो गया, वो 42 हो गया। यहां से कितने बढ़ा, 18 से बढ़ा, यहां से कितने में बढ़ा, 18 के बाद कितना बढ़ा, वो 36 बढ़ा, मतलब अब वापस 18 से बढ़ा। 36 के बाद कितने से बढ़ा, वो 42, मतलब कितने से बढ़ा, 6 से बढ़ा। फिर 40 के बाद वो 72 से बढ़ा, मतलब कितना बढ़ा, 28 से बढ़ा। फिर वापस 70 से वो कितना बन गया, 75 95 हो गया, तो वो 25 से बढ़ा। तो वापस उसके बाद कितना हो गया, 120 से, मतलब कितना हो गया, वो 120 हो गया, मतलब 25 से बढ़ा। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे लोग, यहाँ पर वो फिक्स्ड अमाउंट से नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो 20 से कांस्टेंट बढ़ रहा है। यहाँ पर पहले 18 हो गया, फिर 18 के बाद 36 हो गया, फिर 36 के बाद उसने क्या वापस 18 का टेबल होने मांगता था ना, यहाँ पर क्या हो गया, 42 हो गया। मतलब इसमें दोनों के बीच में का डिफरेंस कितना है, सिर्फ 6 का है। फिर दोनों के बीच में का डिफरेंस कितना है, 28 का है। फिर दोनों के बीच में का डिफरेंस कितना का है, कितना हो गया, ये 25 का है। ये दोनों के बीच में का डिफरेंस कितने का, 25 का है। मतलब ये देखो ना कैसे भी ओवर दोबर बढ़ रहा है। यहाँ पर 18 का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पर वो फिक्स्ड किलोमीटर से बढ़ रहा है क्या, हर आधे घंटे में नहीं। यहाँ पर देखो हर आधे घंटे में वो क्या हो रहा है,
फिक्स किलोमीटर से बढ़ रहा है। यहाँ पर हर आधे घंटे में वो फिक्स किलोमीटर से बढ़ रहा है क्या? नहीं, पहले 18 से बढ़ेगा, फिर 6 से बढ़ेगा, 28 से बढ़ेगा, 25 से बढ़ेगा, फिर 25 से बढ़ेगा, वो ऐसे कर रहे हैं। तो इसको अपन बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर देखो फिक्स 20 से बढ़ेगा, यहाँ पर कैसा भी बढ़ रहा है, आबड़ दोबड़ बढ़ रहा है, तो वो हो गया यूनिफॉर्म? नहीं, वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म। होप सो ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आपको इधर समझ में आ गया होगा। समझा? अमर ने क्या किया, 20 से बढ़ा हर आधे घंटे में, ये कैसा भी बढ़ रहा है भाई, ठीक है, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। अब एंथनी को देख लेंगे। पहला कितने से बड़ा डिफरेंस है? 14 का डिफरेंस है। पहले 0 से कितना बना? 14 बना। फिर 14 से कितना बना वो? 28 बना। मतलब कितने का डिफरेंस है? वापस 14 का डिफरेंस है। 28 से कितना बना वो? 42 बना। मतलब कितने का डिफरेंस है? वापस 14 का डिफरेंस है। 42 से कितना बना वो? 56 बना। मतलब कितने का डिफरेंस है? वापस 14 का डिफरेंस है। 56 से कितना बना वो? 70 का बना। तो कितने का डिफरेंस है? वापस 14 का डिफरेंस है। 70 से कितना बना? 84। कितने का डिफरेंस है? 14 का डिफरेंस है। तो मतलब यहाँ पर तुम देखो ना, हर एक इसमें 14 14 14 14 14 का टेबल से चाहिए। हर एक आधे घंटे में कितने से बढ़ रहा हूँ? 14 किलोमीटर से बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। समझ में हो गया यूनिफॉर्म का क्या है? ये 20 से बढ़ रहा था, ये 14 से बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म। ये भी क्या हो गया? यूनिफॉर्म। ये अकबर भाई क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ गया? यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों इसके ऊपर अपन एक ग्राफ भी देखने वाले हैं। वो ग्राफ अपन यही लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि अगला लेक्चर में अपने को बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ग्राफ देख लेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक है, यहाँ पर मैंने ग्राफ आप लोगों के लिए बना के रखा है। ग्राफ देख लो, 0, ये सब ग्राफ देख सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेबल्स भी रखा है। यहाँ पर मैंने टाइम डाल दिया है और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है? डिस्टेंस कर दिया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो बच्चों अभी अपन ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कि अभी क्या है, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक एक्सिस के ऊपर अपन ने यहाँ पर क्या लिखा बच्चों? यहाँ पर अपन ने लिखा है टाइम। यहाँ पर क्या लिखा है अपन ने? टाइम लिखा हुआ है। और ये वाले एक्सिस पे अपन ने क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पर लिखा अपन ने डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो मीटर में, और ये जो टाइम है बच्चों ये सेकंड्स में है। ठीक है, तो चलो अभी अपन देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा। तो देखो, जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी क्या था? 0 था। तो पहला वाला प्लॉट कहां पर आएगा बच्चों लोग? पहला वाला प्लॉट देखो यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी क्या था? 0 था। अब यहाँ पर देखो, जब टाइम 10 सेकंड हो गया है तो डिस्टेंस कितना हो गया है? 15 हो गया। जब टाइम 10 सेकंड हो गया था, डिस्टेंस कितना हो गया था? 15 हो गया था। तो भाई तो यहाँ पर एक प्लॉट आ जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, जब टाइम 20 सेकंड हो गया था तो डिस्टेंस कितना हो गया था? 30 मीटर हो गया था। तो 20 और 30 कहां पर आएगा भाई? देखो यहाँ पर एक आ जाएगा कुछ इस जगह पे। होप सो। ठीक है, नेक्स्ट, जब टाइम 30 सेकंड्स हो गया था तो डिस्टेंस 45 हो गया था। तो क्या पर आएगा? देखो यहाँ पर कहीं तो आ जाएगा। देखो यहाँ पर कहीं तो आ जाएगा ग्राफ। ठीक है, अब नेक्स्ट, जैसे 40 था, ये कितना हो गया? 60 आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं तो ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट 50 था, ये 75 आ गया था। तो ये ऐसा ही ग्राफ इधर भी आ जाएगा। उसके बाद क्या था बच्चों? 60 को क्या था? 90 था। तो देखो यहाँ पर एक प्लॉट आ जाएगा बच्चों आपका। और जो लास्ट वाला था, जब टाइम 70 हो गया था तो डिस्टेंस क्या था? 105 था। 70 हो गया था तो डिस्टेंस क्या था? 105 था। तो यहाँ पर गई तो आ जाएगा। ठीक है, और अब बच्चे लोग अपन देख सकते हैं ये जो लाइन है, लाइन कैसे आ गई? देखो ये लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, लाइन कैसे आ रही है? लाइन एकदम स्ट्रेट आ रही है। और जब ये स्ट्रेट लाइन आ रही है बच्चों, तो इसके ऊपर से भी अपने को पता चल जाता है कि ये क्या था? ये यूनिफॉर्म मोशन है। ये क्या मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। अपने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लो कि हर टाइम 10-10 सेकंड से बढ़ते जा रहा है, तो डिस्टेंस भी क्या हो रहा है? 15-15 मीटर से बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस 15, दोनों के बीच का डिफरेंस 15, दोनों के बीच का डिफरेंस 15, 15, 15, 15, 15। तो क्या हो रहा है? जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है तो डिस्टेंस भी क्या होते जा रहे हैं बच्चों? बढ़ते जा रहा है। तो ये था बच्चों ग्राफ। ठीक है, तो ये था अपना पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे एक्सीलरेशन और न्यूटन्स के तीनों लॉ। ठीक है, तो बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करके बताओ कैसा था वीडियो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।